अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लूप के एक्सरसाइज थर्ड को देखने जा रहे हैं। आज बिकॉज लूप पढ़ना था तो मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आपने जस्ट क्या करना है, इन क्वेश्चंस को वीडियो देख के इम्प्लीमेंट करके तो एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ओवर टाइम पे ऑफ 10 एम्प्लॉइज और ओवर टाइम इज पेड एट द रेट ऑफ एवरी आवर वर्क अबाव 40 आवर्स। एज्यूम दैट एम्प्लॉय डू नॉट वर्क फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन आवर्स। इसका मतलब है कि जो आपने इनपुट इंटर करनी है वो इंट में होगी, मतलब 3.5 घंटे नहीं कर सकता। जहाँ वो 3 घंटे करेगा, 4 करेगा, 40 करेगा, 50 करेगा, मिनट्स में नहीं हो सकती, कंप्लीट आवर्स में ही इनपुट इंटर होगी। उसके बाद जो वर्क 40 आवर्स है ना, अगर ज़्यादा का 40 आवर्स करता है तो वो उसकी जो बेसिक से है उसको कैलकुलेट करेगा, और 40 आवर्स से ज़्यादा करता है तो वो उसका ओवर टाइम होगा। तो हमें ये प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो सबसे पहले 10 एम्प्लॉइज है तो मतलब 10 बार जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो लूप लगेगा। आप कोई भी लूप लगा सकते हैं, डू वाइल, वाइल, फॉर, इसमें कोई इतनी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात आ गई इसके कैसे होगा, तो सबसे पहले मुझे आर्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे लेने एक वेरिएबल आर्स का कि कितने आवर्स उसने काम किया, और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे ओवर टाइम का, उसमें स्टोर कराएंगे उसके एक्स्ट्रा आवर्स। तो हमने जस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालनी है, और साथ में लूप में ही हम हर एम्प्लॉय की पेमेंट भी करते जाएंगे, और लूप के एंड पे हम क्या करते हैं के टोटल आवर्स करा देते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने हैं, इंट आवर्स एक वेरिएबल हो गया, और दूसरा ओवर टाइम। उसके अलावा टोटल पेमेंट भी कर सकते हैं आप, सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा, इधर इस वजह से आ रहा है पेमेंट एंड टोटल पेमेंट। ठीक है, पेमेंट का स्पेलिंग गलत आ रहे हैं, गूगल से देख लेता हूँ क्या है पेमेंट का स्पेलिंग। तो PYMENT पेमेंट PAYMENT ऐसा, ठीक है, PAYMENT ऐसा। तो इस वजह से जो मेरी गलती निकाल रहा था, तो पेमेंट एंड पेमेंट मतलब, तो इसके पास सिंपल आपने लूप लगाना है, और जो फॉर लूप मैं यूज़ कर रहा हूँ आप कोई भी कर सकते हैं। 10 एम्प्लॉयज़ है तो 10 तक चलेगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक चलेगा। आपने सिंपल कहना है सी आउट इंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय का जस्ट आपने बता देना है इधर। आप इसमें कर सकते हैं आउटपुट ये एम्प्लॉय का नंबर भी, ताकि थोड़ी सी आउटपुट बेटर हो जाए। तो जस्ट यहाँ पे i+1 कर दें ताकि 1 से शुरू हो, 0 से शुरू ना हो, बिकॉज लूप हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अच्छी आउटपुट बनाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, सेमीकोलन। और आपका जो सी आउट रेड में आ रहा है, मतलब मैंने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस यूज़ नहीं किया, तो यूजिंग नेम स्पेस STD यूज़ कर सकते हैं, STD। उसके बाद बारी आ जाती है इनपुट की, सी इन, और इसमें जस्ट आप क्या ले लेंगे आवर्स, कितने आवर्स काम किया वो आ जाएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का लास्ट एम्प्लॉय उसका आ जाएगा। उसके बाद उसके ओवर टाइम कितना हुआ, ओवर टाइम, तो जस्ट हम क्या करेंगे, आवर्स जितना उसने काम किया उसमें से माइनस कर देंगे 40, और 40 आवर्स भी का वो उसका जॉब की रिक्वायरमेंट है, 40 आवर्स उसने उस सैलरी पे काम करना है। उससे जो काम करेगा उससे वो एक्स्ट्रा पेमेंट में जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद सॉरी हमें कैलकुलेट करना है उसका पेमेंट कितनी बन रही है। तो पेमेंट का सबसे बेस्ट हल जो है, पेमेंट इज इक्वल टू, हमें पता है आज के हिसाब से ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 है, तो
तो जस्ट 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज ओवर टाइम इंटीजर है, तो पेमेंट भी मैंने इंटीजर रख लिया। आप पेमेंट फ्लोट भी रख सकते हैं, और अगर आप पेमेंट फ्लोट रखते हैं तो फिर 12.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आप कर सकते हैं 12 से। ये डिपेंड करता है आप क्या लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट को आपको 0 से इनिशलाइज करना पड़ेगा ताकि टोटल जो कैलकुलेट कर सके टोटल पेमेंट कितनी हुई थी ओवर टाइम की बढ़ी है। तो जस्ट टोटल पेमेंट प्लस इक्वल पेमेंट। तो हम इसे जाते जाते 0 से इनिशलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये हर टाइम ओवरराइड हो जाएगी जो भी आउटपुट आएगी। और उसके बाद हमें बता देना है कि इस एम्प्लॉय का कितना चार्जेस बने हैं, कितनी पेमेंट बनी है। तो जस्ट उस हिसाब से मैं इसमें लिख देता हूँ एम्प्लॉय जो भी है इधर। तो i+1 जिस तरह से हमने ऊपर लिया था वो भी लॉजिक इधर आएगा। i+1 हैज़ अर्न लिख देता हूँ, अर्न पेमेंट has extra has earned पेमेंट। चलिए सिंपली मैं हैज़ अर्न लिख देता हूँ और यहाँ पे एंड लगा देता हूँ। आप वैसे भी अच्छा मैसेज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और जहाँ पे अगर टोटल पेमेंट तो जस्ट सी आउट कर सकते हैं, सी आउट टोटल पेमेंट has earned total payment has earned by employees is total payment DMDL और जो चीज़ आ गई और इधर सॉरी वो नहीं आ रहा था, भी आ गया। तो जस्ट ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ। जस्ट सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए था, इधर मैंने कॉलन लगाया था। चलें खैर जो आ गया। तो फर्स्ट ने 45 आवर्स काम किया। फर्स्ट में कितने 45 मतलब 5 60 हो गया। सेकंड ने लेट्स सपोज 50 काम किया तो इसके 120 हो जाएंगे। थर्ड ने कितना काम किया, थर्ड ने 60 आवर्स काम किया तो 240 होने चाहिए पेमेंट इसकी। और अगर फोर्थ ने 40 आवर्स काम किया तो उसकी पेमेंट 0 होना चाहिए। और अगर किसी ने 35 किया तो वो माइनस में आ जाएगी पेमेंट उसकी। उसने -60 उसका मतलब कट जाएंगे सैलरी में से। तो इसी तरह से आप मैं चलो देखते फिर तो इसको से सारे कंप्लीट करके एट द एंड देख लेते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसी रही। तो मतलब 1260 रुपये टोटल एंड कर लिए। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि बेसिकली ये था कोड आप देख सकते हैं। जो आपने अब सबमिट करवाना है, जहाँ पे वीडियो पास करके आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट मैंने लिखी और बाकी सब के सब उसे सबमिट कर दें। तो आपका जो मैसेज आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, वेरिएबल्स के नाम अपने हिसाब से रखने हैं। अगर मैच हुआ है जो नंबर ऑफ लाइन सारा कुछ अगर कुछ मैच हो जाता है तो मैं फिर 0 लगा दूँगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है, दूसरा प्रोग्राम कह रहा है राइट ए नंबर प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर वैल्यू ऑफ अ नंबर इंटर थ्रू द कीबोर्ड। तो सॉरी यार पीछे से नाइस बॉस है मैं माशाल्लाह से हमारी बैठी हुई है। उसके बाद चलते हैं फैक्टोरियल्स का। तो फैक्टोरियल के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए। कौन कौन से, इंट नंबर जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है, और लॉन्ग फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 से इनिशियलाइज होगा। जस्ट आपने क्या करना है, सी आउट इंटर नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल।
तो जस्ट यहाँ पे नंबर आ जाएगा, सेमीकोलन एंड सीन आ जाएगा। और सीन में आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट नंबर ले लेना है, नंबर। तो इसके मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं, फॉर वाइल किसी से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फॉर से ही कर देता हूँ, मैं ऐसा ओवरऑल फॉर से यूज़ करूँगा। चलिए मैं कंडीशन रख दूंगा, आपने वाइल या डू वाइल से करना है चाहे प्रोग्राम। तो आपने जो कंडीशन जो होगा वो नंबर के इक्वल होगा और आपने डिक्रीमेंट करना है। और जहाँ पे कंडीशन जो होगी आई मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, और जहाँ पे इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट कर देंगे आप लोग। और जस्ट फैक्टोरियल जो आपका है वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल आई हो जाएगा। और सिंपल लूप के बाहर आके आपने क्या कर देना है, सी आउट फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आप मैसेज प्रिंट करवा देंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल ENDL एंड। और उसके बाद इसको रन करके देख लेते हैं। मैं 5 एंटर करता हूँ तो 120। मुझे बहाने नहीं सुनने, मेरे पास एडिटर नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी जाएंगे। जस्ट मैं जहाँ पे जाता हूँ, मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ तो टेक्स्ट एडिटर, जो टेक्स्ट एडिटर है CPP प्रोग्राम में चाहिए आईडी है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप डायरेक्ट इधर भी कोड लिख के उसे सेव कर सकते हैं। जस्ट ये कोड मैंने टेक्स्ट एडिटर इसमें कॉपी कर लिया रन, इसमें मैं इधर आता हूँ भी। अगर एक ही फाइल एक्सपोर्ट भी सेव करता है कोई मसला नहीं, आपने एक फ़ाइल बनाई रन किया, इसको रन करने के बाद जस्ट सेव में जाके फ़ाइल का नाम दे दें। तो इसका नाम क्या बनेगा मेरे पास, इसका नाम लेट्स सपोज हाँ BB बनेगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ F2020 266। लेट्स सपोज 450 किसी का रोल नंबर है, वो कर रहा है स्टूडेंट B मेन, और उसके बाद B सब पार्ट है .cpp। तो जैसे CPP प्रोग्राम बन गया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की। तो जस्ट ये है, और आपने इसको जहाँ पे सेव करना कर सकते हैं। लाइक मैं जहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं न्यू प्रोग्राम करूँगा, जैसे CPP प्रोग्राम है .cpp, और मैं न्यू कोड इसको क्लीन कर देता हूँ और न्यू कोड करता हूँ, तो उसको भी कॉपी करके एक न्यू नेम से सेव कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं सुनना मेरे पास है आईडी या नहीं है, मैं CPP में नहीं कर सकता है, कोड ब्लॉक में नहीं कर सकते, नहीं है तो ऑनलाइन कंपाइलर पे कर लें और इसी तरह से कॉपी करके सेव करते जाएं। उसके बाद आ गया थर्ड प्रोग्राम, टू इंटर टू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर राइट टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। मतलब 2 नंबर आपने कीबोर्ड के थ्रू इंटर करने हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 2 बार पेस्ट करके मॉडिफाई कर लेता हूँ, और एक बेस होगा, दूसरा पावर होगा, और तीसरा उनका आंसर कैलकुलेट करना है। तो जस्ट अभी 3 वेरिएबलों की ज़रूरत है मुझे। इंट जो आपका है बेस POWER पावर, उसके बाद लॉन्ग ANSWER, और आंसर आ गया आपका बिकॉज आंसर क्योंकि लॉन्ग पावर में बड़ी वैल्यू हो सकती है, इस वजह से इंटर। मैं जैसे इसको एडिट कर देता हूँ, इंटर बेस, जो अभी आप बेस करोगे, और जहाँ पे क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा। और इसी तरह से इंटर पावर, और जहाँ पे भी आ जाएगा इंटर पावर। तो सिंपल आपने लूप लगाना है। मैं फार लगा रहा हूँ, आप पे लोगों से कंडीशन रख दूंगा, आप फार नहीं यूज़ कर सकते, वाइल या डू वाइल यूज़ कर लें। फार और जस्ट पावर है, तो मतलब कितनी बार चलना है, जितनी बार पावर और बेस में उतनी बार उसमें मल्टीप्लाई होना है। अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है 2 ने 3 बार मल्टीप्लाई होना है। अगर मैं कहता हूँ 3 की पावर 2, तो इसका मतलब 3 ने 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो बेसिकली यही लॉजिक होता है पावर का। तो इधर मैं क्या लिख देता हूँ, पावर मतलब जितनी पावर आएगी उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। याद रखिएगा पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और आपकी कंडीशन उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम इसको जूम कर रहे हैं, आपने चेक लगा देना है, चेक से होगा कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप इस तरफ मैंने बताया था कि अगर पावर एंटर करता है तो गो टू स्टेटमेंट यूज़ करके उसे बार बार पावर लीजिएगा जब तक वो पॉजिटिव एंटर नहीं करता। या इधर इफ पावर इज इक्वल टू लेस दैन 0 कर देता है, तो जब पावर इज इक्वल टू लेस दैन 1 कर देता है तो फिर भी आप डिफरेंट काट सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें काफ़ी चेक लगाने पड़ेंगे। लूप एल्स में आएगा, और इसमें अगर प्रॉपर वे से करते हैं हम, अगर जिस लूप से कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ANSWER मल्टीप्लाई बाय इक्वल जो भी बेस होगा, बेस मल्टीप्लाई होकर आंसर में स्टोर होता जाएगा। एंड सी आउट। तो जो लॉजिक आपने एक्सटेंड करना है, मैं जस्ट सिंपल बना रहा हूँ। नेगेटिव नंबर है तो आपने उससे बार बार पावर लेनी है। ज़ीरो है तो जस्ट आंसर क्या आएगा, कोई भी बेस हो फर्क नहीं पड़ता, 1 आ जाएगा। अगर जो उससे ग्रेटर देन है तो फिर आपने कैलकुलेट करना है। तो मैं ये लॉजिक आप लोगों ने बनानी है। आंसर इज इक्वल टू ANSWER आंसर, एंड उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं। मैं 2 की पावर 5 दे इंटर करता हूँ, इंटर बेस 2 पावर 5, तो आंसर 32 आता है या नहीं। तो जो गलत आंसर आ गया, बिकॉज आंसर को मैंने 1 से इक्वल नहीं किया, ऐसा ऐसा गलत आया। आपने इसे से कैलकुलेट करना है तो 1 से इक्वल इनिशलाइज करना पड़ेगा, और हमेशा सम जब लेना होता है 0 से इनिशलाइज करते हैं, जब मल्टीप्लाई करना होता है 1 से करते हैं 2 5, तो 32 आंसर आ गया। इसी तरह अगर आपके पास एक ही है, कोक्स कोड है या कुछ है, और नहीं भी है तो ऑनलाइन है, जस्ट जहाँ पे आना है, न्यू क्वेश्चन, न्यू फाइल जनरेट करनी है। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर है, पेस्ट करना है, सेव करना है। सेव कैसे करना है, इसी का नाम को जो फर्ज किया यही नाम है, इसको बी की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, सी कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास दूसरी फाइल आ गई। जब बी है या सी है, जितनी मर्जी टेक्स्ट एडिटर से करें, नोट पैड से करें, जिससे मर्जी करें आप कर सकते हैं इस तरह से। तो पिछले 2 में आपने बहुत बहाने बना लिए, अब बहाने नहीं चलेंगे। डी राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द ASCII वैल्यूज फ्रॉम देयर इक्विवेलेंट कैरेक्टर यूजिंग द व्हाइल लूप, द ASCII वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255। तो सिंपल है, मैं इसको अभी कर देता हूँ। चलिए, अब मैं जहाँ वाइल यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों ने वाइल यूज़ नहीं करना, आप फाइल फार कर लें, समथिंग अदर कर लें। मैं जस्ट इंट, लेट्स सपोज नहीं इंट नहीं लेना, याद रखें, CHAR 4 I इक्वल टू दोबारा पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ASCII वैल्यूज एंड देयर इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स यूजिंग अ, ठीक है, ASCII वैल्यू उसका एक कैरेक्टर क्या है, ASCII उसका कैरेक्टर फ्रॉम 0 to 55। तो अभी देख लेते हैं। एक आपने ले लेना है 4 और एक ले लेना आपने इंट। तो जस्ट इंट I इक्वल टू 0 4 CH इक्वल टू I कर देना आपने, वाइल I लेस दैन इक्वल टू 255, एंड जस्ट लूप आ जाएगा। और लूप आने के बाद आपने जस्ट सी आउट ASCII, जस्ट मैं क्या लिख लेता हूँ, ASCII वैल्यू जस्ट कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं इधर से, बजाय इसके कितना सोचो। ASCII जो आ जाएगा, उसमें आपने क्या कर देना, जो भी ASCII उसमें आई प्रिंट करवा देना, एंड /t उसके आगे आपने इक्विवेलेंट कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। तो जस्ट उसने जो भी नाम दिया इक्विवेलेंट कैरेक्टर, जस्ट इसे कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद कोलन एन CH, और जहाँ पे एंटर जरूर करवाना ताकि हर न्यू लाइन के बाद हो, आपने I++ कर देना है, एंड CH इज इक्वल टू I रिपीट कर देना है, ताकि जब भी अपडेट होता रहे, और इसको रन कर लेना है। तो जैसे सिंपल देखें, हर करेक्टर के इंग्लिश टास्क की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए थी, जहाँ नहीं हो रही बिकॉज ये सपोर्ट नहीं कर रहा उसे। जो CDA ब्रैड्स छोटी मोटे जितने भी करेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं जो टर्मिनल, वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको टर्मिनल पे प्रॉपर रन करूँ तो जस्ट उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, जो टर्मिनल है। तो ऐसे PWD एक्चुअल टर्मिनल है, जो लूप है, इसमें जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, कॉपी, और मैं टर्मिनल पे जाता हूँ,
CD कंट्रोल शिफ्ट V। तो यहाँ पे आया जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपने जो काम नहीं करना है। तो G++ main डॉट cpp -o main प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल एंड मेन। तो जो रन हो गया, तो जो भी सपोर्ट नहीं कर रहा जो कैरेक्टर जिस तरह की आउटपुट आपके पास हार के करंट आ रही है, इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं है इस टर्मिनल में। तो विंडो पे जाएं, आप मैक पे देख लीजिए, अगर उसमें हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ना सही, लेकिन लॉजिक जो ही होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, हाँ सॉरी, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द स्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन 1 and 500 इफ द सम क्यूब्स एंड इंटीजर्स। तो मैंने असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया था, आप C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको छोड़ देना या नहीं करना। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर टिल द यूजर वांट टू, एट द एंड इट शुड डिस्प्ले द कंटिन्यूअस पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 नंबर्स। तो ये वाइल लूप के थ्रू होगा, जो खुद करने आपने एवरी, मैंने लॉजिक बताया होगा पाइथन में, आपको हर बार आपने वाइल लूप लगाना है, ch वाइल ले लेना है और उससे पूछना है कि आर जो वांट टू, और जो डू वाइल से बेटर हो जाएगा। और पहली बार तो आप उससे नंबर इंटर करवाएंगे, और नंबर इंटर करवाने के बाद पूछे कि वांट टू कंटिन्यू, अगर वांट टू कंटिन्यू करना है इंटर वाई टू वांट टू कंटिन्यू, तो आपने ch टू स्मॉल वाई और कैपिटल वाई चेक कर लेना है। और अगर वो वाई की इक्वल है तो आपने कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज वाई एग्जिट हो जाएगा। डू वाइल है तो जस्ट वो दोबारा से चलता रहेगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। राइट प्रोग्राम टू फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ईच नंबर। आपने हर नंबर का क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना है, और ऑक्टल का पता होगा आपको जिसकी बेस स्टार्ट होती है। राइट अ प्रोग्राम टू सेट द नंबर रेंज इज डिफरेंट बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड बिग the list. Write a program to find the range of set of numbers. Range is the difference between the smallest and biggest in the list. The range of the set of numbers ranges। तो आप इसमें सिंपल कर सकते हैं कि दो वेरिएबल ले लें, मिन और मैक्स, जो भी नंबर एंटर कर दोनों को 0 से इनिशियलाइज करवा लें, नंबर चेक करें। इफ़ नंबर लेस देन है तो आपने सिंपल जो लगाना है लॉजिक। आपने एक मिन वेरिएबल ले लेना है, आपने लिखना है इफ नम ग्रेटर देन मिन से नहीं, जो मैक्स आएगा इधर, मैक्स से ग्रेटर देन है तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू नम हो जाएगा। नम में वैल्यू लेते रहना है जितनी बार भी वो आपको लॉजिक का कहा है। एंड इफ नम छोटा है मिन से तो सिंपल आपने क्या करना है, मिन इक्वल टू नम। तो आप द एंड उसकी रेंज बता देनी है कि मिन से मैक्स के दरम्यान जो भी यूजर ने इनपुट एंटर की है उसकी रेंज रही है। तो जो होपफुली आप कर लेंगे। उसके बाद जे आ गया आपके पास, नहीं जे एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज की तरफ नहीं चलते हैं। जे है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 300। हम ऑलरेडी पाइथन में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। टास्क में आप स्माइलिंग फेस, द स्माइलिंग फेस आस्क इज इक्वल टू 1। तो आप लूप इनफाइनाइट लूप लगा दें या 1000 तक लगा के तो करेक्टर प्रिंट करवा दें, जैसे मैं पिछले में बता के आपने वो करना है। तो जे आपने क्या करना है, टर्म 7 नंबर, तो लूप 1 से 7 तक चलेगा और हर नंबर का आपने फैक्टोरियल। तो जे बेसिकली नेस्टेड लूप है,
एक 1 चलेगा, ये जो आउटर लूप होगा वो 1 से 7 चलेगा, और जो इनर लूप होगा वो फैक्टोरियल में लूप करेगा, और आपने समय ले लेना है। राइट प्रोग्राम टू जनरेट ऑल द कम्बिनेशन 1 2 3 एंड बाय द यूजिंग द लूप। तो ये देख लेना, आपने 3 लूप लगा देने हैं इसमें। तो 3 है, मतलब आउटर, फिर उसमें इनर आएगा, फिर उसमें इनर आएगा, तो वो तीनों 1 से 3 तक चलेंगे। तो आई जे के, तो आई की वैल्यू भी 1 2 3 हो जाएगी, 2 की वैल्यू भी जो इनर होगा उसकी 1 2 3 एंड इसी तरह से। और आपने देख लेना ऐसे किस तरह से मैनेज करना है, होपफुली आप कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टडी द प्रोक्सी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। राइट ए प्रोग्राम, तो जे आपने कैलकुलेट कर लेना है। जिस सीरीज जे भी आपने लाजमी करना है, अगर जे कर गए तो मतलब आपका लूप पे बहुत अच्छा ग्रिप हो गया। तो ये आपकी वैल्यू है जो 65 से एफ, और जहाँ से डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लूप लगेंगे। एक आपका जो लूप है इसको मैनेज करेगा, और अगला इसको मैनेज करेगा। ये लूप होंगे, इनर होंगे वो, और एक इन सारों को मैनेज करेगा, इस रोज वन कॉलम्स को। तो जो भी आपने करना है विद द डायमंड ऑफ आर्ट अल्टरनेटली, इसको रहने दें जी को। ये टेबल हम कर चुके हैं, ये करना आपने, ये ट्राई करने, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे। जे छोड़ दीजिएगा, मतलब अगर आप जे कर लेते हैं वाला तो जे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपने जे प्रोग्राम भी ट्राई करना है, जे भी करना है, इसका फार्मूला बताया गया है। जे भी करना है आपने, जो सारा वही है, एम में ट्राई करना है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट को देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज है, आपने जस्ट ये परफॉर्म करनी है, और करने के बाद सबमिट करवा देनी है LMS पे। तो जब मैं सबमिशन फोल्डर बना रहा हूँ, 2 बजे ऑनलाइन आऊँगा मैं, और उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसको कि क्या करना है आपने। LMS माई कोर्सेस, लैब टास्क 3 सबमिशन, और जस्ट कुछ नहीं लिख रहा मैं इधर। तो आपके पास पूरे इतनी ही दिन में, और कट ऑफ में मैं आज 2 है, तो 10 रात 12 बजे तक कर देता हूँ। नहीं 9 को ही होगा, सॉरी जो कट ऑफ है। सेम टाइम पे जो लिंक आपसे गैप हो जाएगा अगर आप सबमिशन नहीं करते तो। डिसेबल हो जाएगा, और जो ग्रेटिंग का खुद याद करवा देगा मुझे। फाइल है अपने वही रोल है, डॉट जिप डॉट रेयर, लेकिन वो इनर फाइलें सारी डॉट cpp होनी चाहिए, अदरवाइज आपका 0 लग जाएगा। सेव एंड डिस्प्ले, आप लोगों के पास 6 दिन 11 घंटे मीन्स अभी 2 बजे के बाद जब हमारा सेशन होगा तो काफ़ी टाइम पड़ा होगा। 6 दिन होंगे, चले मिनिमम भी कह लें, तो जो आपने करनी है। और इसमें फिर भी अगर कोई आपको इशू आए तो नेक्स्ट सैटरडे को तसल्ली से बैक सॉल्व कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।